अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा कि कितना ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत है ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन कैब की फैसिलिटीज़ है, ये लोग इतना ज़्यादा ड्राइवर्स का और लोगों का जो है वो हक पामाल करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब देखें कि ये इनड्राइव है, चाहे येंगो है या कोई भी ऐप है, इनके अंदर जनाब कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि चाहे कोई 1 करोड़ वाली गाड़ी है और चाहे कोई 5 लाख वाली गाड़ी है, उसका कोई एक मतलब पोजीशन ही नहीं है उसकी कि एक अच्छी गाड़ी के लिए उसको अच्छा फेयर मिले और एक जो पुरानी गाड़ी है उसकी एक अलग कैटेगराइज ही नहीं इसको किया गया। मतलब क्या आप समझ लें कि आप अगर 5-7 लाख वाली ऑल्टो लेके चला रहे हैं, मतलब कि 7 लाख वाली ऑल्टो लेते हैं, ठीक है, और उधर ही आप 35-40 लाख वाली एक गाड़ी लेके चला रहे हैं, दोनों पे अगर आप राइड भी नहीं करते हैं तो आपको दोनों पे सेम फेयर मिलता है। और इसके अलावा जनाब अगर आप 10 लाख वाली गाड़ी लेके उधर 50 लाख वाली गाड़ी लगाते हैं, राइड एसी करते हैं, तो ठीक है, उधर भी आपको वही सेम फेयर ही मिलेगा। और अगर आप सिटी टू सिटी की बात करें तो उधर भी आपको यही सेम चीज़ मिलेगी। मैंने जो काफ़ी दिनों से एक चीज़ नोट की कि यार ये मतलब कितना ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत है ड्राइवर्स के लिए कि देखें, एक एवरी डिब्बा है या फिर एक बड़ी गाड़ी है 7 सीटर आप लगा लें, जैसे BRV भी है या, तो देखें ना कि मतलब जैसे कि एवरी डिब्बा है उसकी एवरेज है थोड़ी, ठीक है, मतलब आप उस पर काम अगर करते हैं तो उसकी एवरेज आपको कम मिलती है, मतलब कि आपको वो 10-11 की एवरेज शहर के अंदर देता है, ठीक है। और अगर उधर ही आप ले लें कि ऑल्टो को, वो आपको एवरेज देती है 20-22 की, 23 की भी, और 20 की भी चाहे दे दे, तो आधो आध का फ़र्क है। तो अगर आप सिटी टू सिटी पे उस पर काम करते हैं तो वही राइड एवरी वाले को भी जाएगी और वही राइड जाएगा सुजुकी आल्टो वाले की। खैर, उधर 7 सीटर का जब नाम लग जाता है तब गाड़ी तो वही जाएगी लेकिन सेम फेयर जाएगा, मतलब जो ऑल्टो वाला ऑल्टो वाले को जाएगा या सिविक वाले को जाएगा, वही एक एवरी डिब्बे वाले को या कैरी डिब्बे वाले को जो है वो जाएगा। तो ये आप लोग खुद सोचें कि ये कितनी गलत जो है वो इन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब कि जैसे एक 7 सीटर कार्स हैं, उनका एक अलग से पोर्शन होना चाहिए। अगर मुझे 7 सीटर रिक्वायर्ड है तो मैं अगर 7 सीटर नीचे मेंशन या एक उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे 5 सीटर, 4 सीटर या 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो मैं 7 सीटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूं, तो मुझे 7 सीटर्स को ही मेरी रिक्वेस्ट जानी चाहिए और उसका फेयर भी ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि एक 4 सीटर गाड़ी और 7 सीटर में अच्छा खासा फ़र्क होता है। और जितनी गाड़ी में अगर 7 सीटर है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका सामान भी अच्छा खासा होगा, और ऊपर से अगर जहाँ पे 4 पैसेंजर बैठ रहे हैं वहाँ पे 7 बैठेंगे तो वो आपको पता है कि गाड़ी पे लोड भी होगा, गाड़ी एवरेज भी उस हिसाब से जो है वो गंदी देगी, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए इनको चाहिए कि थोड़ा इसको कैटेगराइज करें, इसका थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें कि मतलब लोगों के लिए आसानी हो सके कि जो काम कर रहे हैं एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि उनको फैसिलिटेट करें ना ये लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन ड्राइव पे बहुत ज़्यादा ड्राइवर, बहुत ज़्यादा पैसेंजर हो चुका है, या अभी पैसेंजर तो खैर कम हो रहा है ना, ड्राइवर ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, पैसेंजर तो होगा तो ड्राइवर के लिए भी खुशहाली है ना। कंपनी को तो जो सर्विस चार्जेस जाने हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर पैसेंजर आएगा तो इसके लिए ड्राइवर के लिए ये जो है वो खुशकिस्मती वाली बात है कि उसको ज़्यादा पैसेंजर मिलेगा, उसको ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन इधर फ़िक्राए अलमिया ये है कि आप देखें कि वहीं पे 50-60 लाख वाली गाड़ी, वहाँ पे लोगों ने हैवल भी लगाई हुई है। हाँ, एक बस इनकी चीज़ अच्छी मुझे लगी कि इन्होंने जो प्रीमियम की कैटेगरी अलग की है, इसी तरह जो 7 सीटर की कैटेगरी है वो भी अलग होनी चाहिए कि जो लोग जो है वो जिनके पास 7 सीटर गाड़ियां हैं, जैसे BRV है, कैरी डिब्बा है, या फिर कोई भी और जो 7 सीटर में कंसिडर होती है गाड़ी, कोई लगाना चाह रहा है या लगा रहा है या कर रहा है उस पर काम, तो मतलब कि उसकी जो है वो अच्छी खासी जो है वो होनी चाहिए, मतलब अलहदा से उसकी जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जनाब लोग ने लगाई हुई हैं, ठीक है, वही कैरी डिब्बे वाला बेचारा भी उधर ही जलालत काट रहा है और उधर ही जनाब ऑल्टो वाला भी लेके आ रहा है। लेकिन जब बहस होती है किराए पे, उधर जाके ड्राइवर को इतनी ज़्यादा तंगी होती है कि आप यकीन करें कि ड्राइवर क्या करता है कि मतलब जब वो 4000 या 3500 या जिस तरह लाहौर से किसी ने गुजरांवाला जाना है तो उसका वही फेयर जा रहा होगा, ठीक है। तो लाहौर से जिसने गुजरांवाला जाना है वो अगर उसको 7 सीटर रिक्वायर्ड है तो वो उस पर डाल देता है कि जनाब मुझे 7 सीटर चाहिए, तो वही सेम फेयर जो उसका होगा ऑल्टो का, वही जनाब 7 सीटर वाले को चला जाएगा। लेकिन जब किराए पे बहस होगी तो बंदा कहेगा भाई इन ड्राइव पे तो ये शो हो रहा है, वो कहेगा भाईजान इन ड्राइव पे तो ये शो हो रहा है, लेकिन उधर जो है वो आपने अगर 7 सीटर कर दिया है कि नीचे आपने कमेंट में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, एक
आप 7 पैसेंजर करेंगे तब फेयर इंक्रीज होगा ना। कुछ लोग क्या करते हैं 2 3 4 पैसेंजर का वो करके नीचे लिख देते हैं 7 पैसेंजर के लिए गाड़ी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह करके जनाब लोग जो है वो छापे मार रहे होते हैं, तो वो ये कितनी गलत बात है। बाद में जब पैसेंजर से वो किराए की मुतालबा किया जाता है तो वो जनाब उधर ही लड़ाई झपट शुरू हो जाती है कि भाई जनाब को समझ में आती है ठीक है, नहीं तो फिर रहने दे। जो तो उस साइड पे जा रहा होगा या जिसने उस साइड पे जाना होगा वो तो उस राइड को पिक कर लेगा, लेकिन जो नहीं, जिसने बस उधर ट्रैवल करना है, वापसी पे भी राइड लेके आनी है, उसने उधर रुकना नहीं है, उसका कोई सदेबाब नहीं है, वो क्या करेगा कि फिर आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। उस बेचारे का 8 में से 7 ऑर्डर रह जाएंगे। इसी तरह करते करते बहुत से ऑर्डर्स जो है वो लोगों के ज़ाया हो जाते हैं। तो ये वजह है कि आप इसको कम से कम कैटेगराइज कर देंगे तो जो 7 सीटर है उसने 7 सीटर के पास ही जाना चाहिए ना। वो 4 सीटर गाड़ी, जो 4 सीटर गाड़ी है उसके अंदर तो वो 7 पैसेंजर आ नहीं सकते, तो वो आप किस तरह जो है वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो मतलब इसको थोड़ा सा आप लोग समझदार और सब लोग जो है पढ़े लिखे और आईटी से भी कुछ लोगों का शोबा होगा जो इसके अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो मतलब लोग इसको समझे ना थोड़ा सा। अगर वो समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा। अगर आप लोग मतलब ड्राइवर्स के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करोगे तो ड्राइवर्स भी आपके साथ और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब ड्राइवर की क्या है कि मजबूरी है, हर इंसान का जो है वो उसने अपना घर अपना चूल्हा जो है वो डेली चलाना होता है, तो उसकी क्या है कि मजबूरी है जनाब, वो आपके साथ काम करना ही उसको पड़ेगा। अगर आप लोग कहें कि यार नहीं जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब यूज़ ही कर रहे हैं ना आप ड्राइवर्स को, ये यूज़ करने वाली ही बात होती है। और बाकी जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि एवरी और सुजुकी कैरी डब्बा ये जो है ये बेस्ट ही जो है वो सिटी टू सिटी के लिए। शहर के अंदर जो है वो एवरी और कैरी डब्बा ये जितनी भी बड़ी गाड़ी है, चाहे वो सिविक एक्स कोई भी है, हाँ प्रीमियम पे अगर आपको अच्छी राइड्स लग रही हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, वगरना इनका सिटी के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बड़ी गाड़ी 1800 सीसी है, जो भी बड़ी गाड़ी है आपको शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भी 10-11 की एवरेज दे देगी। उस पर जो है वो प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लोगों को पुराना मॉडल जो कल्टस है वो 12-13 की एवरेज दे रहे हैं। सब लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई अब इसका क्या करें, तो भाई इसका कोई और हल नहीं है। इसके जितना मर्जी मेंटेन करा लें ये 12-13-14 की एवरेज निकाल सकती है, इसके अलावा नहीं निकाल सकती हम। अब उधर ही जनाब नया मॉडल कल्टस और ऑल्टो है, जहाँ पे आप पुराने मॉडल और कल्टस या ऑल्टो के साथ राइड डाल रहे होते हैं, अगर आप बेसिक फेयर पे ना उठाएंगे आपको मिलेगी नहीं। वहाँ पे कल्टस और ऑल्टो वाले पहले ही बेसिक फेयर पे वो रिक्वेस्ट भेज चुके होते हैं, तो आपकी वैसे तो मॉडल शो नहीं होता, लेकिन आप नहीं डालेंगे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कहाँ पे 20 की एवरेज, कहाँ पे 12-13 की एवरेज, आपको बचेगा कुछ नहीं। तो ये चीज़ है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लिया करें, और जितने भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को देख के गाड़ी को लिया करें, देख के इस काम को किया करें कि आया कि आपको इसमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि बाकी जो है वो जनाब मैंने बड़ा मतलब इस पर थोड़ी रिसर्च की कि यार ये किस तरह जो है वो इन ड्राइव भी जो है वो काम कर रही है। मतलब ड्राइवर का बिल्कुल भी हक पमाल कर रहे हैं, मतलब इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये ऐप के अंदर ही ये 7 सीटर का एक फ़ीचर लॉन्च कर सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट 7 सीटर वाले रजिस्टर या पहले ही रजिस्टर होते हैं जिनकी 7 सीटर गाड़ियाँ होती हैं, उनको जो है वो रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए, मेरी सजेशन है इन ड्राइव वालों से कि इसमें कोई तनकीद या इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप इसका फ़ीचर एक ऐड करें। जितने भी 7 सीटर वाले भाई हैं, चाहे वो उनके BRV या कोई और गाड़ी है या सुजुकी एवरी या कोई कैरी डिब्बा टाइप है, उनके लिए आसानी पैदा करें और उनको ये जो है वो एक ऐसा मौका फराहम करें आप लोग कि वो आराम से जो है वो उनको राइड आए, आराम से वो पिक करें और जनाब निकलें, ठीक है। ना कि उनको फेयर कम में आए और वो बाद में बहसते फिरें और बाद में जो है वो उनकी ऑर्डर कैंसिल हो और उनके लिए परेशानियां बने और फिर वो आप लोगों को गालियां देंगे इन ड्राइव वालों को, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग खुद ही किया करें। और इन ड्राइव मैनेजमेंट और इन ड्राइव से अगर कोई देख रहा हो तो उससे मेरी अपील है कि काइंडली अपने थोड़ा अमले को थोड़ा भी खबरदार करें। अगर ये बैठे हुए हैं, आप लोग खुद भी समझदार हैं, तो थोड़ा अपने ड्राइवरों से भी आप लोग मशवरा कर लिया करें, उनसे भी कुछ चीज़ें पूछ लिया करें। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये 7 सीटर वाली कैटेगरी को काइंडली इसको थोड़ा सा जो है वो मज़ीद जो है वो अच्छा बनाएं, ठीक है। नीचे लिख देना कमेंट में या इस तरह वो डाल देना, तो ये बहुत गलत बात है। तो बाकी ये है कि जनाब कैरी डिब्बा और ये एवरी जो है ये 7 सीटर गाड़ियाँ ये सिटी टू सिटी के लिए ही कामयाब है, ये सिटी के अंदर जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। इस पर आपको सिटी के अंदर बिल्कुल भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बाकी ये कि आज की वीडियो इसी पे बनानी थी और इसी का बताना था कि कम से कम लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकता है कि इस वीडियो को
कोई फ़ायदा हो हमें कि वो उन तक पहुंच जाए, और वो कम से कम 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दें जिसमें 7 सीटर की कैटेगरी को अलग कर दें और हमारे लिए जनाब आसानियाँ पैदा हों और ड्राइवर्स के लिए आसानियाँ पैदा हों। मेरी तो 7 सीटर नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर ड्राइवर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आप लोग अगर सपोर्ट दिखाएंगे और भी इन्फॉर्मेटिव स्टफ आता रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो सजेशन दी है आप दुआ करें कि इनके तक पहुँच जाए और ये थोड़ा सा इसको अप्रूव करें। जो लोग कैरिडिबा या एवरी या चिंगान कारवान ये वो जितना भी मतलब वो चला रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।